मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च इस बात पे करता हूं कि क्यों कुछ लोग सब कुछ आसपास होते हुए भी और सेम एजुकेशन लेने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, और क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। क्यों कुछ लोग अरबों खरबों कमा लेते हैं और क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अपना घर भी ठीक से नहीं चला पाते। क्यों कुछ लोग ज़िंदगी को ऐसा समझ लेते हैं कि यार सिर्फ लकी लोगों को ही सब कुछ मिलता है, और कुछ लोग अपना भाग्य खुद बनाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं, एंड आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे चैनल को बार बार देखने के लिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने के लिए, एंड अपने दोस्तों को भी शायद आप लोग ये शेयर करते होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आप और मैं जुड़े रह सकें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं लाता हूँ बहुत ही शानदार चीज़ें आप लोगों के पास। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों कुछ लोग ऑर्डिनरी रह जाते हैं, क्यों कुछ लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं, क्यों कुछ लोग गरीबी में या मीडियोक्रिटी में जीते रहते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। देखिए, जितने भी लोग मीडियोकर जिंदगी जीते हैं या छोटी जिंदगी जीते हैं या नेगेटिव जिंदगी जीते हैं या पॉवर्टी के साथ या एडजस्टमेंट्स के साथ जिंदगी जीते हैं, वो लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। पता है क्या? ओवर कैलकुलेशन एंड रॉन्ग कैलकुलेशन। क्या बोला मैंने? ओवर कैलकुलेशन एंड रॉन्ग कैलकुलेशन, यानी एक तो गलत कैलकुलेशन कर लेते हैं, गलत गणना कर लेते हैं, और एक ओवर गणना कर लेते हैं, ओवर कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जहां नहीं करनी है वहां भी कर लेते हैं, और इस ओवर कैलकुलेशन या अननेसेसरी कैलकुलेशन के कारण उन लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, वो होती है एडजस्टमेंट 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 करने की। अब आप कहेंगे सर इसे उदाहरण से समझाइए, तो मैं मेरी ही जिंदगी का आपको उदाहरण देता हूं। पहले मैं कैसा था और आज मैं कैसे सोचता हूं, ये दोनों जब आप समझेंगे तो आपको इसके अंदर एक अंतर समझ में आने लगेगा। देखिए, जब मैं छोटा था बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरे हमारी फैमिली, और आज भी गुजरती रहती है। ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, गांव से उठ के आए हैं, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता था? उस समय ऐसा होता था कि मैंने अगर नए कपड़े लिए तो मैं वेट करता था दिवाली तक का, नगे दिवाली पे पहनेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होता था कि यार दिवाली से पहले नए कपड़े नहीं आए तो, दिवाली के पहले नए कपड़े नहीं आए तो दिवाली पे क्या पहनेंगे। कैलकुलेशन होता था। कभी बिलीफ ही नहीं था कि दिवाली पे नए कपड़े आ सकते हैं। कोई कभी बिलीफ ही नहीं बना था कि कोई अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हो सकती है। तो जब अपन हर चीज़ में एडजस्ट करते थे और कैलकुलेट करते थे कि ओके, ये नया कपड़ा जनवरी में लिया है लेकिन इसको पहनना अक्टूबर में है, तो ये नहीं पहना, अगर पहले पहन लिया तो दिवाली पे शायद नया कपड़ा नहीं आएगा। ये कैलकुलेशन हो गया, और जब ये ओवर कैलकुलेशन या अननेसेसरी कैलकुलेशन हुआ तो ये नया कपड़ा आने के बाद उसको पहना ही नहीं, यानी कि बाकी के 9 महीने ऑटोमेटिकली मेरी एक आदत पड़ गई एडजस्टमेंट करने की। लेकिन अगर जनवरी में नया कपड़ा आया, मैंने उसे फरवरी में या जनवरी में ही पहन लिया होता, तो अब माइंड कहता दिवाली पे क्या चाहिए? नया कपड़ा चाहिए। 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 अब दिवाली पे नया कपड़ा अगर चाहिए तो माइंड फिर से पापा के सामने जिद करता या टेंट्रम्स करता या मम्मी को इमोशनली कहता या किसी न किसी तरह से नया कपड़ा लाने के लिए अपना मन या अपना माइंड कोशिश करता। लेकिन चूंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, अपन ने एक इमोशनल चीज़ समझ ली। मम्मी पापा को तकलीफ़ होगी अगर पैसा मांगेंगे, तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा। अगर अपन नए कपड़े मांगेंगे तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हर एक मिडिल क्लास फैमिली की ये एडजस्ट करने की आदत वहीं से पड़ जाती है। नए जूते चाहिए खेलने के लिए, लेकिन मैं चप्पल में खेलता था या बिना चप्पल के खेलता था। कई बार चप्पल का फीता निकल जाता था। फिर अपन देखते थे नए जूते लाने हैं, लेकिन एडजस्टमेंट क्या होता था? कोई सेकंड हैंड मिल जाए कहीं से, या कैनवास के शूज़ पहन लो। अब नए अच्छे कपड़े एक्शन के जूते आते थे उस समय, या फिर बाटा में पावर के जूते आते थे, लेकिन वो कभी भी खरीदने के लिए कोशिश ही नहीं करते थे। ऐसा लगता था वो तो बहुत बड़ा होगा, और उसके कारण पापा मम्मी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, समझते हुए, कभी डिज़ायर भी सामने प्रकट नहीं करते थे। देखिए, अब हर मिडिल क्लास आदमी वाला अभी जो मैंने बताया उसको जस्टिफाई करने का कहेगा। ऑब्वियसली घर में पैसा कम है तो मम्मी पापा की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी और समझते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती है। इसमें गलती यह है कि आज जब मेरे पास जूते नहीं है तो मैं 2 साल तक एडजस्ट कर रहा हूँ, कभी 6 महीने तक एडजस्ट कर रहा हूँ, कभी कभी किस चीज़ों के लिए मैंने 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल एडजस्ट किया। इसका मतलब है माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड कहता है अरे एडजस्टमेंट से काम चल रहा है तो चलाता रहे जिंदगी। अब देखिए, क्योंकि आपने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने या आपके परिवार के दूसरे सदस्यों ने पापा को या मम्मी को या किसी भी तरह से ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया पैसे कमाने के लिए,
तो उनके पास भी पैसे कमाने का जो लिमिटेड मोटिवेशन था, उसमें वो जो लिमिटेड चीज़ें कर रहे थे वो कर रहे थे, तो वो भी एडजस्ट कर रहे थे। उस समय घर की आय थी लेट्स से 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में, तो वो काफ़ी सालों तक 5,000 से 10,000 बची रही, क्योंकि बच्चे एडजस्ट कर रहे हैं, वाइफ एडजस्ट कर रही है और पिताजी भी एडजस्ट कर रहे हैं। जब पूरी फैमिली एडजस्ट करने को तैयार है तो पूरी फैमिली की इनकम सिमट के 5 से 10,000 रुपये रह गई। ना तो फैमिली के पास ओवर मोटिवेशन है कुछ नया करने का, न ही ओवर मोटिवेशन है कुछ नया लाने का। ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये हो रहा है हम सबके साथ। अब जस्ट इमेजिन कीजिए 1% के लिए, अगर उस समय मेरे पिताजी के पास किसी भी कारण से बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई आ जाती, चाहे वो बीमारी हो, चाहे एजुकेशन का अनएक्सपेक्टेड कोई खर्चा हो, चाहे कोई कोर्ट केस हो, चाहे कोई दादा दादी की हेल्थ हो या कुछ भी, और उसके लिए 1-2 लाख अरेंज करना पड़ता उस समय एक्स्ट्रा, क्या वो करते? 1000% वो करना ही पड़ता उनको, क्योंकि इंसान करता ही है। जब मेरी बहन कॉलेज में आई, उसकी एग्ज़ाम के लिए 11,000 रुपये की फ़ीस अरेंज करनी थी। हम लोगों ने सबने सोच लिया था नहीं होगी, लेकिन जब ये कंपलसरी हो गया उसकी एजुकेशन करना, तो कहीं ना कहीं से 11,000 रुपये उस समय आए। जब मुझे अपना कंप्यूटर कोर्स करना था और मुझे लग रहा था कि मेरा अब ग्रोथ हो ही नहीं सकता जब तक मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा, तो उस समय 1 लाख रुपए का कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कहीं से तो पैसे आए। मतलब क्या है, जब तक इंसान का माइंड एडजस्ट करने वाला होता है तब तक माइंड कहता है मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लूँ, तू भी एडजस्ट कर रहा है, तेरे बच्चे भी एडजस्ट कर रहे हैं, तेरी बीवी भी एडजस्ट कर रही है, तेरे घर वाले भी एडजस्ट कर रहे हैं, दादा दादी भी एडजस्ट कर रहे हैं, सब लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और ये एडजस्टमेंट भी आप लोग कैलकुलेशन करके कर रहे हो, ओवर कैलकुलेशन, अननेसेसरी कैलकुलेशन के कारण कर रहे हो। तो मैं नया क्यों दूँ आपको, ज़्यादा क्यों दूँ आपको। एंड दोस्तों, इसी के कारण काफ़ी लोग सालों साल या तो गरीब बने रहते हैं या मीडियोकर बने रहते हैं। अब आइए, पैसे वालों का दिमाग कैसे चलता है। पैसे वालों का दिमाग चलता है, कैलकुलेशन तो वो भी करते हैं, लेकिन ना तो ओवर कैलकुलेशन करते हैं और ना ही एडजस्टमेंट करते हैं। पैसे वाला कहता है घर बनाना है, अरे घर में मुझे ऐसा सोफ़ा लगवाना है, अरे लेकिन अपने घर बजाने का बजट तो 1 करोड़ रुपए था, ये एक्स्ट्रा ऐसा सोफ़ा या ऐसा कारपेट या ऐसा वॉलपेपर लगाने का एक्स्ट्रा खर्चा 2 लाख रुपए जा रहा है। वो कहता है छोड़ना, जहाँ 1 करोड़ नहीं देख रहे, 2 लाख को क्या देखे, 2 लाख और एक्स्ट्रा करो। ऑलराइट, वो एडजस्टमेंट करता ही नहीं है। उसको घूमने जाना है क्योंकि उसने 10-20 लाख रुपए देखे हुए हैं, वो कहता है घूमने जाने के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा लगेगा, चलो चलते हैं, आज चलते हैं। वो क्रेडिट कार्ड से लोन ले लेगा, वो बैंक से लोन ले लेगा घूमने फिरने के लिए, अपने घर को बड़ा बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, कपड़ों के लिए, या फिर दिखावे के लिए, या गाड़ियों के लिए, वो सारी चीज़ें लोन पे कर लेता है। लेकिन इस फैमिली को लोन लेने में इतना दिक्कत आता है कि बहुत उनको डर लगता है, ओ माय गॉड, लोन अगर 1 लाख का भी हो गया तो कैसे चुकाएंगे। और ये आदमी कहता है आई कैन टेक द लोन। ऑलराइट, ये एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोन लेने को तैयार है। ये लोन लेने की और उसको चुकाने की प्रोसेस में अगर तकलीफ होती है तो उस तकलीफ से गुजरने को तैयार है, लेकिन ये एडजस्टमेंट करना नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो जब से ये पूरा कैलकुलेशन समझा, ये डेवलपमेंट मैंने अपने आप के अंदर करना शुरू कर दिया कि अब एडजस्टमेंट भी नहीं करना है और ओवर कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। कैलकुलेशन करनी है, लेकिन एक रफ कैलकुलेशन करनी है, मोटा मोटा कैलकुलेशन करना है। अपने आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ आपको इंस्पायर कर सके उनका कैलकुलेशन करना है। तो मैंने क्या किया, मैं 2012 में, जब मेरे पास कोई गाड़ी या कोई कुछ नहीं था, मैंने सीधा गोल लिखा 12 जनवरी 2017 को मुझे मर्सिडीज बेंज ई क्लास लेना है। आप में से कई लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखे, लाइव सेशन अटेंड किए, तो आपको पता है 2012 में मैंने अपने आप को बोला कि मैं 40,000 कमाता हूं और 2017 यानी 4 से 5 सालों के अंदर मुझे मर्सिडीज बेंज ई क्लास यानी 60 से 70 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है। मैं कैसे लूँगा यार, मैं कैसे लूँगा। मेरे माइंड ने अब कैलकुलेट करना शुरू किया। मेरे माइंड ने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले जब तक तू इंस्पायर्ड नहीं होगा तू ये कर नहीं पाएगा। इंस्पायर्ड होने के लिए क्या करना होगा, इंस्पायर्ड होने के लिए अपने आप को कुछ तो ऐसा करवाना पड़ेगा जिससे कि तेरा माइंड हमेशा इसके बारे में सोच सके। तो मैंने एक काम किया, मैं स्टेज पे गया और लोगों को अनाउंस करना शुरू कर दिया, 12 जनवरी 2017 मेरे पास मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार आएगी, 12 जनवरी 2017 मेरे पास ये कार आएगी। तो मैंने पीछे जाने के रास्ते बंद कर दिए, यानी इसको कहते हैं बर्न योर ब्रिजेस। ओके, सबसे पहली कैलकुलेशन ये है कि बर्न योर ब्रिजेस। तो पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है, तो माइंड सिर्फ आगे जाने की कैलकुलेशन करता है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई डिड। सेकेंड थिंग दोस्तों, अब जब ये कहना शुरू किया, बहुत कोशिश की, कैलकुलेशंस हुए, डीमोनेटाइजेशन हो गया 2016 में। डीमोनेटाइजेशन हो गया तो पापा मना कर रहे हैं, भाई मना कर रहे हैं, सब लोग मना कर रहे हैं। एंड चूंकि ये छोटी मोटी कैलकुलेशन में चल रहा था कि कितने रुपए का लोन लेना पड़ सकता है, क्या हो सकता है,
ये 2012 से ही लगातार कैलकुलेशन थी, तो डीमोनेटाइजेशन और 1000 लोगों के मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी उसी डेट को अपने घर में आई। अब अगली चीज़ बताता हूँ, वो गाड़ी आ गई घर में, लेकिन मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, रिट्स, स्कोडा एंड मर्सिडीज़। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोडा चलाता था क्योंकि माइंड कैलकुलेट करता था। मिडिल क्लास माइंड है ना, बचपन से प्रोग्रामिंग थी, वो बार बार पंप होती थी। अरे मर्सिडीज चलाने का तो 8 किलोमीटर में ही 1 लीटर खर्च हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर का 70-80 रुपया लगेगा। स्कोडा चलाते हैं 15 किलोमीटर चलता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोडा चलाता था, मर्सिडीज़ कम चलाता था। और फिर कैलकुलेशन आती थी, अरे मर्सिडीज़ कहीं सिटी में किसी छोटी जगह पर फंस गई तो कोई स्क्रैच लग गया तो इसको संभाल के चलाते हैं। फिर से मिडिल क्लास, मैंने अपनी ये माइंड सेट को पकड़ा और जैसे ही ये माइंड सेट पकड़ा, स्कोडा को मैंने पूना से राजस्थान भेज दिया मेरे परिवार वालों के लिए। अब मेरे पास सिर्फ घूमने के लिए एक ही गाड़ी थी, मर्सिडीज, एंड हर रोज़ मैं वो चलाने लगा। दोस्तों, ये कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, जब मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मेरे घर वाले कौन सी चला रहे हैं, स्कोडा। मेरे पिताजी कौन सी चला रहे हैं, स्कोडा। अब मेरे माइंड में एक ही कैलकुलेशन है, यार मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के मर्सिडीज़ नहीं चलाते कि भूपेंद्र को मर्सिडीज़ चाहिए, तो उनके माइंड की कैलकुलेशन है मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी एडजस्ट करें। तो मैंने मेरी स्कोडा सेल कर दी है या गिफ्ट कर दी है। अब मुझे नई कार लेनी ही होगी झक मार के। वो भी कौन सी लेनी होगी, अगर मैं मर्सिडीज़ चला रहा हूँ तो मेरे पिताजी या तो उसी कार में बैठेंगे या उससे बेटर कार में बैठेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, कैलकुलेशंस को ख़त्म करना पड़ेगा। आप कहोगे सर आप तो मर्सिडीज की बातें कर रहे हो। आई एम नॉट हियर टू टॉक और बुलशिट अबाउट माई सेल्फ। आई एम टेलिंग यू, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि ये कैलकुलेशन आज मर्सिडीज आने के बाद भी बार बार आती है और इस कैलकुलेशन को खत्म करना होगा ताकि हम इस कैलकुलेशन से ऊपर जा सकें। जब तक एडजस्टमेंट का माइंड चलता रहेगा, आगे की चीज आएगी नहीं, आगे की ग्रोथ आएगी नहीं। ओके, और ये हर चीज में होता है। मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ या सोच रहा हूँ, एक बढ़िया लैंड लेंगे, 5-10 बीघा का लैंड लेंगे। बीघा यानी कि इट इज़ अराउंड 18,000 स्क्वायर फीट। ओके, एक बीघा 18,000 स्क्वायर फीट का लैंड लेंगे इंटू 5, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट का लैंड लेंगे। ये मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, क्योंकि मैं वो सोच के फिर उसमें रिसोर्ट बनाऊंगा, ये करूँगा। तो मैंने उतने ही बीघा में एक लैंड लिया और रिसोर्ट अपना डेवलप कर दिया। बट अब माइंड कहता है यार एडजस्टमेंट हो गया, 50 बीघा क्यों नहीं सोचा, यानी कि क्यों नहीं सोचा 10 लाख स्क्वायर फीट। एंड द प्रॉब्लम इज 10 लाख स्क्वायर फीट, ये तो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, अब मेरा गोल है 10 लाख स्क्वायर फीट का जगह लेना। यस, ये गोल है, क्योंकि गोल होगा, मैं रिट्रीट सेंटर बनाऊंगा, लाखों लोग आ पाएंगे, हजारों लोग वहां विजिट कर पाएंगे, हजारों लोगों को मैं एक साथ एड्रेस कर पाऊंगा, कई सारी चीजें मैं कर सकता हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। आज कैलकुलेशंस को स्टॉप करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली हर चीज में कैलकुलेट करती है। मोबाइल लेने में कैलकुलेशन, लैपटॉप लेने में कैलकुलेशन, घर बनाने में कैलकुलेशन, इंटीरियर में कैलकुलेशन, बच्चों को पढ़ाने में कैलकुलेशन, गाड़ी लेने में कैलकुलेशन, ड्रेस लेने में कैलकुलेशन, कपड़े लेने में कैलकुलेशन, शादी करने में कैलकुलेशन। और इधर ये लोग हमेशा बड़े से बड़ा सोचते जाते हैं। ये हमेशा सोचते जाते हैं कि और क्या बड़ा करूं, और क्या बड़ा करूं, और क्या बेहतर करूं, और ज्यादा कैसे करूं, और ज्यादा कैसे करूं। इनका कैलकुलेशन होता है ग्रोथ का, इनका कैलकुलेशन होता है एडजस्टमेंट का। जो एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन, ग्रोथ के कैलकुलेशन, जो एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन चलता रहा तो आप पुअर और मीडियोकर बनेंगे। अगर ग्रोथ का कैलकुलेशन चलता रहा तो आप सुपर रिच बनेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया, पसंद आया। अगर यस दोस्तों, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए एंड इसको अपने जीवन में उतार लीजिए। आई एश्योर यू विल ग्रो बाय लीप्स। 3 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक जो मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप होने जा रहा है, उसमें ज़रूर जुड़ें। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे आज ही रजिस्टर कर लें और ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीज़न 2 है। सीज़न 1 ऑलरेडी नवंबर में हुआ, 6 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ और इस बार 60 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। डोंट मिस इट, ताकि आप में से हर एक आदमी पहुंच सके अपने उस मुकाम पे और एडजस्टमेंट करना छोड़ के ग्रोथ का कैलकुलेशन करना शुरू कर सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।